हेलो गाइस, तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर मिलकर एक विलेज के इंसानों को बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ मार के खा रहे थे। जिसके बाद इन्हीं मॉन्स्टर से डर के एक लड़की बहुत ही ज्यादा घबराते हुए उस विलेज से बाहर भाग रही थी। पर फिर जिसके पहले कि वो अपनी जान बचा के वहाँ से भाग पाए, पीछे से एक मॉन्स्टर आके उसके एक हाथ को ही काट लेता है। जिसके बाद डर के कारण वो लड़की बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाने लग जाती है। जिस चीज को पीछे से देख के वो मॉन्स्टर से बोलता है कि अभी तक तो मैंने तुम्हारे दोनों पैर को काटा ही नहीं है, जिसका मतलब तुम अभी भी भाग सकती हो, पर तुम तो यहाँ पे रुक के चिल्ला रही हो, जिसका मतलब यहाँ पर कोई भी दूसरा मॉन्स्टर आके तुम्हें कभी भी खा सकता है। फिर वो मॉन्स्टर ऐसे ही कुछ बोल रहा था कि तभी अचानक उसका और उसके साइड वाले मॉन्स्टर का सर ही कट जाता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि वहाँ के बाकी के सारे मॉन्स्टर का भी सर बारी बारी से कटे जा रहा था, जिसके कारण वो सारे लोग वहीं पे खत्म हो जाते हैं। तभी इस चीज को दूर से देख के एक दूसरा मॉन्स्टर अपने आप को बचाने का ट्राई करता है, पर जिसके पहले कि वो ऐसा कर पाए अचानक से उसकी पूरी बॉडी ही हाफ में कट हो जाती है, जिसके कारण वो वहीं पे खत्म हो जाता है। और ये काम और किसी ने नहीं बल्कि चियोन ने किया था। और फिर आगे वहाँ पे टाइसू और बाकी के मॉन्स्टर हंटर की टीम भी आ जाती है और फिर वो लोग तुरंत वहाँ पे जितने भी इंसान बचे हुए थे उन्हें रेस्क्यू करना चालू कर देते हैं। फिर आगे चियोन और टाइसू एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं कि भला ये सारे मॉन्स्टर यहाँ पे आ क्यों रहे हैं। पर फिर तभी अचानक से वहाँ पे बहुत सारे दूसरे सेकेंडरी अवेकन मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। तभी उन्हें देख के चियोन टाइसू को बोलता है कि इतने सारे अवेकन मॉन्स्टर यहाँ पे आ रहे हैं, इसका मतलब ये लोग आगे के लिए कुछ न कुछ तो खतरनाक करने का प्लान कर रहे हैं। जिसपे टाइसू से बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, आधे नॉर्मल मॉन्स्टर यहाँ के इंसानों को खा रहे हैं और दूसरी तरफ ये अवेकन मॉन्स्टर हम मॉन्स्टर हंटर से फाइट करने के लिए आ रहे हैं। जिसके बाद आगे चियोन टाइसू को ऑर्डर देता है कि अब तुम आगे जाकर बाकी के इंसानों को बचाओ, वही दूसरी तरफ मैं बाकी के मॉन्स्टर को मारूंगा। जिसके बाद आगे टाइसू ऐसा ही करते हुए एकदम तेजी से वहाँ से आगे बढ़ जाता है। और फिर तभी उस विलेज पे बाकी के रेस्क्यू टीम वाले हंटर भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कुछ नॉर्मल मॉन्स्टर अपने बॉस मॉन्स्टर से पूछते हैं कि क्या हम लोग इन्हें मारने के लिए आगे जाए। जिसपे वो उन्हें बोलता है कि तुम लोग उनका पीछा ना करके हमारे सामने जो हंटर आ रहे हैं उन्हें मारने के लिए जाओ। जिसके बाद उसी मॉन्स्टर का ऑर्डर फॉलो करते हुए बाकी के मॉन्स्टर एक साथ चियोन के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर फिर अगले ही सीन में चियोन उड़ते हुए वो सारे मॉन्स्टर को एक साथ अपने तलवार का यूज करके मार देता है। और फिर आगे वो ऐसे ही फ्लाई करते हुए एक बिल्डिंग के पास जाकर उससे एकदम तेजी से पीछे जंप करता है। और जब वो ऐसा कर रहा था तभी इस चीज का फायदा उठाते हुए एक मॉन्स्टर चियोन के ऊपर पीछे से एक ब्लास्ट कर देता है। बट चियोन कैसे न कैसे करके अपने बैलेंस को मेंटेन करके उस अटैक से बच जाता है। और फिर साथ ही में वो अपने अगले ही अटैक में बाकी के मॉन्स्टर को भी मार देता है। पर जब वो इन सारे नॉर्मल मॉन्स्टर को मार रहा था तभी इस चीज का फायदा उठाते हुए पीछे से बहुत सारे अवेकन मॉन्स्टर उसके ऊपर लेजर बीम से अटैक कर देते हैं, जिसके कारण वहाँ के जमीन में बहुत सारे बड़े बड़े ब्लास्ट होने लग जाते हैं। बट चियोन भी कुछ कम नहीं था, वो एकदम इजीली वो सारे अटैक को डॉच कर लेता है। और फिर अगले ही सीन में वो एकदम तेजी से पीछे घूम के वो सारे मॉन्स्टर के ऊपर अपने तलवार से एक ऐसा अटैक करता है जिसके लगते ही वो सारे एक साथ वहीं पर कट के मारे जाते हैं। पर उन्हीं में से एक मॉन्स्टर अपने वेपन का यूज करके अपने आप को बचा लेता है। बट चियोन अगले ही सेकंड तुरंत उसके पास आकर उसे वहीं पर खत्म कर देता है। पर फिर जब वो ऐसा कर रहा था तभी पीछे से उसके ऊपर एक दूसरा मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए वो तुरंत पीछे जंप करके अपने आप को बचाता है। जिसके बाद अगले ही सेकंड अवेकन मॉन्स्टर चियोन के सामने आकर लैंड करता है। और फिर जैसे ही उसे ये दिखाई देता है कि चियोन ने अपने हाथ में एक यूनिक सी स्वॉर्ड को पकड़ा था, देन वो मॉन्स्टर तुरंत ये समझ जाता है कि ये ह्यूमन तो वही व्हाइट टेल फॉक्स है जिसके बारे में उसके लीडर मॉन्स्टर बाल बात करता है। तभी उसके सारे बातों को सुन के चियोन अपने मन में बोलता है कि ये जिस तरीके से बात कर रहा है कहीं ये मॉन्स्टर कोई नेम वाला मॉन्स्टर तो नहीं, और जिन लोगों को भी नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि जिन भी मॉन्स्टर के पास नेम होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिसके बाद आगे वो मॉन्स्टर स्मेल करते हुए चियोन को बोलता है कि मेरा नाम रेनोव है और अब मैं तुमसे फाइट करने के बाद सीधा तुम्हारे कटे हुए सर को ले जाके सरबाल को दूंगा। जिसके बाद उसे अपने तरफ एकदम तेजी से आता देख चियोन तुरंत अपने स्वॉर्ड के दूसरे पावर को अनलॉक कर देता है और इसी के साथ ये सीने पे खत्म हो जाता है। और हम आगे दूसरी तरफ वो पहले वाले दो मॉन्स्टर रोब और अननोन को देखते हैं जो कि नहीं पता क्यों पर एक पोर्टल का यूज करके एकदम अनजान सी जगह पर आए थे। तभी रोब उस अननोन मॉन्स्टर से पूछता है कि क्या ये वही जगह है जहाँ पर हमें आना था, और अब जब हम यहाँ पे आ गए हैं तो भला मुझे क्या काम करना है। पर इसकी रिप्लाई में वो उसे एकदम जोर से चिल्ला के बोलता है कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, और भला तुम उस टाइम सरबाल के सामने अच्छे से बिहेव क्यों नहीं कर रहे थे। और इसी टाइम हमें उस अननोन मॉन्स्टर का फेस भी रिवील हो जाता है और हमें उसका नाम भी पता चल जाता है जो कि बार्टिन है, और ये भी रोब की ही तरह एक हाफ ह्यूमन और एक हाफ मॉन्स्टर है। जिसके बाद आगे वो रोब को बोलता है कि जो रीजन है जिसके कारण तुम अभी तक जिंदा हो वो ये है कि सरबाल हम जैसे हाफ ब्रीड मॉन्स्टर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे, इसलिए तुम आगे फ्यूचर में इस बात का ध्यान रखना। जिसपे रोब उससे बोलता है कि तुम्हें जैसा ठीक लगता है तुम वो करो और मुझे जैसा ठीक लगता है वो मैं करूंगा, और अब आगे से तुम मुझे अपने आप को ढकने के बारे में बोलने का सोचना भी मत, क्योंकि रोब नाम बस वो है जो कि सरबाल ने मुझे दिया है। और फिर आगे वो उससे पूछता है कि ये सब तो ठीक है, पर अब तुम मुझे ये तो बताओ कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और अब मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। जिसके रिप्लाई में बार्टिन उसे बोलता है कि पहली बात तो मुझे पता भी नहीं कि तुम इस काम को कर सकते हो कि भी नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक ऐसे खतरनाक सीट को गड़ाने के लिए आए हैं जिसके लिए हम मॉन्स्टर ने कम से कम कुछ सेंचुरीज के लिए वेट किया होगा, पर उस प्लान को यहाँ पे गड़ाने के लिए
हमें कम से कम यहाँ पे एक माउंटेन के जितना बड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा। और ये सुनते ही रोब उससे पूछता है कि अगर हम लोग यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा खोदेंगे तो फिर उन सारे मॉन्स्टर हंटर को हमारे इस प्लान के बारे में पता नहीं चल जाएगा। और जैसे ही रोब ये बोलता है, बार्टिन तुरंत उसे चिल्ला के बताता है कि इडियट, इसलिए तो हम लोगों ने उन सारे अवेकन और नॉर्मल मॉन्स्टर को उस इंसानों की जगह के पास भेजा है ताकि उन सारे मॉन्स्टर हंटर का ध्यान हमारे ऊपर न आए। और मुझे तो इस बात की भी चिंता है कि क्या तुम इस काम को अच्छे से कर पाओगे कि भी नहीं, क्योंकि कोई ना कोई तो रीजन होगा जिसके कारण सरबाल ने उस दूसरे मॉन्स्टर को ये काम करने के लिए चूज किया था। और जब बार्टिन ऐसा बोल रहा था तभी रोबो उसे टोकते हुए बोलता है कि सरबाल ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि पक्का उन्हें भी रियलाइज हो गया होगा कि मेरे और उस दूसरे मॉन्स्टर के स्ट्रेंथ के बीच में कितना ज्यादा अंतर है, कि मेरे और उस दूसरे मॉन्स्टर की ताकत के बीच में कितना ज्यादा अंतर है। और फिर अगले ही सीन में हमें दिखाई देता है कि रोब ने अपने पैरों को एकदम ज्यादा ऊपर फैला दिया था, जैसे कि अब वो अपनी पूरी पावर का जोर लगा के उस जमीन के अंदर अटैक करेगा। और फिर आगे रोब एकदम जोर से चिल्ला के उस जमीन के अंदर अपने पैरों से इतना बड़ा खतरनाक सा अटैक करता है जिसके लगते ही उस जमीन में चारों तरफ बहुत सारे बड़े बड़े ब्लास्ट होने लग जाते हैं, जिसके कारण वो पूरी जगह तहस नहस तक होने लग जाती है। तभी थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे इतना बड़ा धमाका होता है जिसके होने के बाद वो पूरी जमीन में उतना ही बड़ा माउंटेन जितना गड्ढा हो जाता है जैसा कि उस बार्टिन ने रोब से करने के लिए बोला था। फिर इसी चीज को देखकर बार्टिन बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, भला एक हाफ ब्रीड मॉन्स्टर ये सब कैसे कर सकता है, और भला तुम्हारे पास इतनी ज्यादा ताकत आई कैसे। जिसपे रोब उसे एकदम खतरनाक सा लुक देख के बोलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद एक मॉन्स्टर हूँ। और इसी के साथ ही वीडियो पे खत्म होती है। तो गाइस अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलूंगा इसके आगे की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।